हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम तान्या है। तो दोस्तों, मैंने ये बहुत सी वीडियो इस चैनल की देखी। मैं अभी 2 दिन पहले ही वीडियो देख के चुकी हूँ। तो जैसा कि वीडियोस में दिखाया गया है कि कोई पति से परेशान है, कोई सास से परेशान है। देखो, आप सबको पता है कि नॉर्मली ये प्रॉब्लम्स हर घर में ही होती हैं। तो जब मैंने ये सब वीडियोस देखी तो मेरा भी मन हुआ कि चलो मुझे भी कुछ बताना चाहिए, क्योंकि मेरे भी कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो इनसे रिलेटेड मुझे लगी। तो चलो मैं भी आपको आज अपनी स्टोरी के बारे में बताती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब एक शादी होती है लड़की की या लड़के की, तो ऐसा नहीं है कि लड़की की लाइफ में चेंजेस आते हैं, बॉयज़ की में भी आते हैं। लेकिन मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए मैं वो आपको बताऊंगी। जैसे ही मेरी शादी हुई, तो मेरी शादी क्या है, मेरे जो अंकल हैं, मेरे जो चाचा हैं, उन्होंने और जो मेरी जेठानी है उनके भाई ने कराई थी। वो दोनों आपस में दोस्त थे। तो अभी देखो, जब ऐसे रिश्ते होते हैं जिनमें फ्रेंड्स वगैरह वो शामिल होते हैं, तो अपने आप ही ऐसे लगता है कि मैं परिवार के बीच में जा रही हूँ। तो ये डर मुझे था ही नहीं। मुझे था कि हाँ, बहुत सब कुछ अच्छा होने वाला है। मैं बहुत खुश थी। तो मेरी शादी हुई, मैं घर आई। तो जो शादी के बाद में जो 3 महीने थे वो मेरी शादी के बहुत अच्छे थे, और मैं बहुत खुश भी थी। मेरी शादी होने के 10 दिन बाद मेरे जो हस्बैंड थे वो जॉब पर चले गए थे। वो बेंगलोर जॉब करते थे और वो मुझे साथ लेकर नहीं गए थे, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ उनका था नहीं। वो होटल वगैरह में ही रह रहे थे, तो इसलिए वो मुझे नहीं लेके गए थे। फिर आफ्टर 3 मंथ वो वापस आए। उनकी जॉब चेंज हो गई थी, तो उनकी जॉब फिर दिल्ली में हो गई थी। तो फिर वो जब वापस आए तब मुझे लेके गए थे। जो पर मेरे जो 3 महीने थे ना, वो रियल में ही बहुत अच्छे थे। मेरे हस्बैंड नहीं होने के बाद भी मेरी सास थी, मेरे ससुर, जो मेरे देवर देवरानी, तो बहुत अच्छे थे। मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उनके ना रहने के बाद मम्मी भी बहुत ख्याल रखती थी। तो फिर उनके आने के बाद फिर जैसे ही उनकी जॉब चेंज हुई, वो दिल्ली शिफ्ट हुए, तो वो मुझे साथ लेके गए। मेरे जो जेठ थे वो पहले से ही दिल्ली जॉब करते थे, अपनी फैमिली को लेकर रहते थे। मतलब जो मेरी जेठानी थी वो रहती थी, तो वो मुझे अपने साथ लेकर गए। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। जब एक तो ये था कि वो पति के साथ जा रहे हैं, तो जेन्युइन सी बात है, खुशी होती है कि 3 महीने बाद मैं साथ रहूँगी। 3 महीने तो मैंने उनके बिना बिताए ही थे। तो मैं बहुत खुश थी। कि दूसरा कि जेठानी से ज़्यादा कि मुझे बहन मिलने वाली है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो मैं उनके साथ गई। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो दीदी बाहर ही खड़ी थी, कि वेट ही था कि वो लोग आ रहे होंगे। तो वो उन्होंने जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो वो बाहर निकल के आ गई, और मैंने दीदी के पैर वगैरह लिए। तो दीदी बहुत खुश थी, और उन्होंने मुझे पैर लेने नहीं दिए कि नहीं, हम बहन हैं, पैर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि दीदी तो देखो जेठानी वाला रोल निभा ही नहीं रही है, वो तो बिल्कुल मुझे बहन ही समझ रही है। मैं बहुत खुश थी। तो शुरू के 1 महीने 1.5 महीने काफ़ी सब बहुत अच्छा चलता रहा। मेरे हस्बैंड सुबह 6 बजे की जॉब होती थी, वो जाते थे वो, और रात को 8 बजे आते थे। तो पूरा दिन कैसे कट जाता था। उनके 2 बच्चे हैं, मेरी जेठानी के हैं, उनके साथ दीदी के साथ हंसी मजाक में टाइम बीत जाता था। मैं बहुत खुश थी। लेकिन अचानक पता नहीं 2 महीने बाद, 1.5 2 महीने बाद मुझे दीदी का अजीब नेचर देखने को मिला कि हर चीज़ में रोक टोक, मैं कुछ भी बनाती हूँ उसमें रोक टोक। तो मुझे बहुत अजीब लगने लगा अचानक कि दीदी इतनी अच्छी थी और अचानक कैसे चेंज हो गई। वो मेरे हस्बैंड आते, मैं कुछ बना के देती तो हर चीज़ में कि भाई सभी देखो ये टेस्ट नहीं है ना, और इतना टेस्ट नहीं है ना। तो मुझे बहुत अजीब सा लगता कि दीदी इतनी अच्छी थी, अभी एक साथ ऐसा क्यों कर रही है। तो मैं कुछ बनाने भी बैठती तो उसमें भी नुक्स निकाल देना कि ये क्या बना दिया, ये ऐसे नहीं बनेगा, वैसे नहीं बनेगा। तो पहली बात तो मैं पहले से ही ना थोड़ा भावुक टाइप की थी, और जल्दी डर जाने वाली, कि कोई कुछ बोल दे तो मैं अचानक डर जाती थी, मेरा नेचर था।
फिर धीरे 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 अचानक ऐसा होता गया हर चीज़ में टोक रोक करना मुझे बहुत फील होने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि दीदी से मैं पूछने लगी अचानक कि दीदी ये कैसे बनेगा, तो फिर कि तू बनाती तो है, जब कौन सा तू सुनती है। मैं कि दीदी नहीं, मैं सुनती तो हूँ, आप जैसा बोलते हो मैं ऐसा करती तो हूँ। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, फिर मैं खुद बनाने लगी। फिर धीरे धीरे पता नहीं क्या होता, दीदी मुझसे पूरे दिन बात नहीं करती और पूरे मतलब मैं अकेली ही रहती हूँ। शाम को जो मेरे हस्बैंड आते हैं, मेरे जेठ जी आते, तभी वो बात करती थी। तो फिर एक दिन मैंने इनको बोला कि यार ऐसा पता नहीं दीदी ऐसा क्यों करती है, मुझे बहुत अजीब महसूस होता है। तो धीरे 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 उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, भाभी का नेचर ही ऐसा है। तो फिर मैं थोड़ा नहीं, वो रहते नहीं थे, वो देखो उनको नहीं पता था। पर मुझे क्या हुआ, ये जब सब चीज़ें सुनते दिन क्या हुआ, ऐसे ही मैं कपड़े धो रही थी और वॉशिंग पाउडर ख़त्म हो गया था। तो मैंने दीदी को बोला कि दीदी वॉशिंग पाउडर ख़त्म हो गया है। तो उन्होंने मुझे अचानक बोला कि होटल में रहती है क्या, अपने हस्बैंड के साथ जाती नहीं है, तो बाज़ार नहीं जाती, खाने के लिए तो बहुत चली जाती है, आइसक्रीम वगैरह, तो वहाँ से सब्जियाँ वगैरह ये सब लेके आया करो, तुझे पता नहीं था कि वॉशिंग पाउडर ख़त्म हो गया। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि देखो एक माँ तो नहीं भेजती ना मैं ये सब चीज़ कह के कि आप जाते ही वहाँ का एक बॉस बस जाना या चीज़ें ख़रीद के लाना, तो हम तो जैसा चलता रहता है उसी हिसाब से हम घर में रहते हैं। उस दिन मुझे और भी जब बात चुभी, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो ऐसे होता गया। तो एक दिन मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया ये सब कि ऐसा करती है दीदी, ऐसा करती है। तो मेरे हस्बैंड के बहुत दिन से सुन रहे थे बातों को, तो उन्होंने अचानक जाके मम्मी को ये चीज़ बोल दी, फ़ोन कर दिया। तो मम्मी गुस्सा आया उनको और उन्होंने फ़ोन करके बोल दिया मम्मी को जैसे। तो मम्मी ने फिर सारी बातें उनको वापस से बताई। तो मैंने उनको बोला, जब फिर मम्मी ने मुझे पूछा वो चीज़ कि ऐसा क्यों हुआ, क्या बात थी, तो मैंने बोला कि पता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आता उनका नेचर, वो ऐसा क्यों करती हैं। तो वो बोले कोई कोई बात नहीं, उनका नेचर ही ऐसा है। उन्होंने मुझे तो वो बात बोल दी, लेकिन बाद में वो बात उन्होंने दीदी को बोली और दीदी को गुस्सा आया, मुझे नहीं पता मैं किस तरीके से बोली। तो दीदी इस बात पर बहुत रिएक्ट करने लगी। मैं उससे कुछ भी पूछती तो जवाब नहीं देती, गुस्सा करती कि मुझे नहीं पता, फिर तो मेरी शिकायतें करती है, ये करती है वो करती है, फिर मुझसे पूछा मत कर, अपने हिसाब से रह। तो एक दिन फिर ऐसे ही मेरी जेठ जी पूछते हैं तेरा अकेला रहने का मन है। तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं रोई दीदी के सामने, दीदी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो नहीं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। फिर मैंने माफ़ी वगैरह मांगी, दीदी आपको कुछ बुरा लगा हो तो मेरा ऐसा इंटेंशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके नेचर से मुझे थोड़ी परेशानी होती थी, इसलिए मुझे थोड़ा अपने हस्बैंड से बोलना पड़ा। वो गलती देखो मेरे हस्बैंड की है कि उन्होंने मेरी सास को बोला देखो। फिर उन्होंने मेरी सास ने मतलब मेरी जेठानी को बोला, तो वो चीज़ें बढ़ती चली गई, वो मनमुटाव उनके मन में होते चले गए। लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत घुटन महसूस होने लगी कि भाई उनके मन में ये बातें आ गई हैं कि मैं अलग रहना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी जब मुझे ये बोल दिया कि तू हमारे परिवार को तोड़ना चाहती है, उनके मन में तूने ये बोल दिया कि उनको ये बोल दिया है, उनको लगने लगा है कि तू अलग होना चाहती है, तो मुझे मैं डिप्रेशन में चली गई, बहुत डिप्रेशन में चली गई। और इतना चली गई थी कि मुझे डॉक्टरी इलाज करवाना पड़ा। फिर मैं ठीक भी हुई, डॉक्टरी इलाज के बाद में फिर सब कुछ नॉर्मल भी हो गया। ऐसा नहीं है बात यहीं ख़त्म हो गई थी, आगे भी फिर और चीज़ें हुई ऐसी कि फिर मैं वहाँ से आती हूँ दिल्ली से अपने सास ससुर के पास रहने के लिए। तो यहाँ आने के बाद भी जो मुझे 3 महीने पहले मतलब कि 3 महीने शादी के बाद मिला था प्यार, वो फिर नहीं मिला। पता नहीं उन लोगों को क्या था कि ये तो पागल है, डिप्रेशन को उन्होंने मेरे को पागल घोषित कर दिया था। तो इन चीज़ों के ऊपर बहुत चीज़ें ऐसी होने लगी। फिर हस्बैंड के पास नहीं थी, वो फ़ोन करके उनको बोलने लगे कि ये तो ऐसे करती है वैसे करती, तो हस्बैंड को भी लगने लगा। तो पता नहीं ऐसा उन्होंने माइंड में क्या भर दिया, फिर मेरे हस्बैंड को लगा और कि डिवोर्स दे देना चाहिए, पता नहीं। तो अब सोचो कि ऐसा कुछ ऐसी बातें नहीं थी, सिर्फ उनके ही याद आता कि वो पास नहीं थे, वो अंडरस्टैंडिंग हुई नहीं थी, कुछ महीने साथ रहे थे। तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैं रोती, फिर डिप्रेशन में चली गई उसके बाद में।
फिर होता क्या था, उन लोगों को बहाना मिल गया डिवोर्स का कि ये तो पागल है। तो वो लोग पहुंच गए, हॉस्पिटल तक पहुंच गए जहाँ मेरा इलाज चल रहा था, पेपर पर लिखवाने के लिए डॉक्टर के पास कि वो लड़की पागल है, उसको ये लिख के दे दीजिए। तो वहाँ डॉक्टर ने वो मतलब कि मैं बहुत अच्छे से जानता था, मेरे भैया हैं मेरे मामा के लड़के, उनके वो बहुत अच्छे मतलब दोस्त समझो या कुछ भी थे, वो बहुत अच्छे से मुझे जानते थे। उन्होंने मुझे जब ये बात हमें पता चली, मेरे मम्मी पापा को पता चली, तो मैं बहुत दुख हुआ कि देखो अगर उन्हें छोड़ना है रीज़न भी होना चाहिए, उन्होंने तो बेवना बात का ऐसा रीज़न खड़ा कर लिया। तो बहुत कुछ मुझे इतना दुख, डिप्रेशन में इतना वो रहने लगी थी कि मेरी कुछ गलती ना होने के बाद भी कितना बड़ा ड्रामा बना दिया उन लोगों ने मेरी ज़िंदगी को, वो डिवोर्स देना चाह रहे हैं मुझे। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रो रही थी, रूम में बैठी बैठी रो रही थी। मैं अचानक आती हूँ, बाहर आती हूँ, मैं मंदिर के पास आके खड़ी हो जाती हूँ, रोने लगती हूँ। वहाँ मुझे भगवत गीता दिखती है। भगवत गीता पढ़ने से मेरे मन में इतनी इतनी अच्छी बातें आई। पहले भी पढ़ी थी लेकिन उस हिसाब से नहीं पढ़ी थी। अब देखो जब इंसान को दुविधा आती है ना, तो वो टेंशन में होता है, तो उसे कुछ ऐसा सहारे की ज़रूरत होती है। तो वो मुझे एक साथ दिखी और मैंने क्या किया, रात को ही पढ़ना शुरू कर दिया। फिर रात को पढ़ने के बाद में मैंने सोचा कि मैं सुबह से नहा धो के इसको पढ़ूँगी। तो क्या हुआ, मैं सुबह से उसे पढ़ने लगी, रोज़ एक अध्याय, मतलब पूरा भी नहीं होता था, जितना मुझे पढ़ा जाता उस हिसाब से मैं पढ़ती। इतना चेंज आने लगा मेरे में, बहुत ज़्यादा चेंज, मैं बहुत खुश रहने लगी और बहुत पॉजिटिव एनर्जी आने लगी, किसी से डरना नहीं, कुछ भी नहीं, और मैं अपना मस्त रहने लगी। जो लड़की पहले दूसरों में अपनी खुशी ढूंढने वाली थी कि कहीं ना कहीं मुझे कोशिश होती थी कि कोई मेरी सुने, मेरे से प्यास नहीं, तो वो माहौल नहीं मिल पा रहा था। तो भगवत गीता ने मुझे दिया, बहुत मुझे खुशी हुई। और आज मैं ऐसा नहीं है, देखो उससे क्या हुआ कि आगे वो बातें भी बदल गई, वो जो मुझे डिवोर्स देना चाह रहे थे या कुछ भी, वो चीज़ें भी चेंज हुई। मैं इसको फॉर्चुनेट में भगवान का आशीर्वाद ही बोलती हूँ कि उनका माइंड चेंज कैसे हुआ वो भी मुझे नहीं वो पता, मैं तो भगवान का ही आशीर्वाद समझती हूँ। फिर वो ऐसा नहीं है कि एक साथ वो चेंज हो गए थे। फिर मेरा प्यार कि मैं उन लोगों के साथ अच्छे से रहने लगी थी, बहुत अच्छे से रहती थी, उन लोगों को वो चीज़ें दिखती थी सामने से कि भाई लड़की इतनी अच्छे से रहती है। तो बोलते हैं ना कि अच्छाई थोड़ी सी देर में समझ आती है और अच्छाई की जीत हमेशा होती है। तो ये चेंजेस सारे मेरे भगवद गीता से ही आए हैं और मेरा जीवन ही बदल के रख दिया। और मेरा एक्सपीरियंस है जो वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, जो भी मुझे मिले हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, डिप्रेशन से भी बाहर आ चुकी हूँ। तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि हमारे लिए पॉजिटिविटी अब बहुत ज़रूरी होती है। हम जितना नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव हमारे साथ होता है, तो हमें पॉजिटिव ही को हर चीज़ को लेना चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए। देखो अब जब आप नेगेटिव के लिए कोशिश कर सकते हो, बिना बात को वो ख्याल आते, तो एक हाथ आप पॉजिटिव की तरफ भी बढ़ा सकते हो। तो वो पॉजिटिविटी मुझे भगवत गीता ने दी, उन्होंने मुझे सहारा दिया। जहाँ मैं सहारे फेल हो गई थी, वहाँ उन्होंने मुझे सहारा दिया। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी आप सभी से, प्लीज़ एक बार उस भगवत गीता को आप ज़रूर पढ़ें, जिसने मेरे जीवन को चेंज किया। आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, अगर मैं अकेली भी हूँ ना तो मैं बहुत खुश हूँ। और जो इस भगवत गीता से मुझे एक्सपीरियंस मिले उनको मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जो मेरे जीवन में बदलाव आए वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप सभी से एक बात बोलना चाहूँगी, प्लीज़ पढ़िए भगवत गीता को, खाली पढ़ने नहीं पलटिए, उसको समझिए उसमें क्या है। हम दूसरों को चेंज करने में लगे रहते हैं, लेकिन चेंज हमें खुद को करना पड़ता है। हम कभी सामने वाले को चेंज कर ही नहीं सकते। अगर वर्क हम अपने पर करें चेंज करने के लिए तो हम बिल्कुल सक्सेस होंगे। और हमारे चेंज होने के बाद में ये डेफिनेटली होगा कि सामने वाला चेंज होता है। पॉजिटिविटी में इतना ज़्यादा पावर है। तो आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हों कि एक लड़की जो इतनी नेगेटिव थी, डिप्रेशन में थी, एक भगवत गीता की सहायता से उतनी हेल्प मिली उसे कि वो इतना चेंज हो गई, इतनी पॉजिटिव हो गई। आज वो अकेली खुश है, उसके साथ और भी खुश हैं। वो लोग आज ये हैरान है कि ये इतना डरने सहमने वाली लड़की इतना कुछ इसके साथ कर लिया, फिर भी आज इतनी खुश क्यों है। तो मैं आज
खुद खुश हूँ और दूसरों को खुश रखती हूँ। और देखो ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम आज भी नहीं है, वो लोग आज भी नहीं बदले हैं, लेकिन मैं बदल गई, मुझे सहारा मिल गया। तो सामने वाला फिर मेरे साथ कैसा भी रहे मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो प्लीज़ अपनी खुशी को तलाशिए, वो हमारे में ही है, हमारी पॉजिटिविटी में है। कुछ ऐसा ढूंढिए जिससे आपको पॉजिटिव रहने का सहारा मिले। तो मैं अपना जो मेरी पॉजिटिविटी का रीज़न रहा, कारण कुछ भी समझिए, वो मेरी भगवद गीता सहारा रही है। प्लीज़ पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं आगे जल्दी ही आपको अपनी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। ओके, थैंक यू।